इट वॉज इवन एज बिफोर, पर इस समय भी वही हुआ जो पहले हुआ था। Another stone angel addressed him, एक और पत्थर की परी ने उसे बोला, and asked him a question, और उससे एक ऐसा सवाल पूछा, which was yet more searching, जो उससे पहले से भी ज़्यादा अपने अंदर झांकने वाला, सर्च करने वाला था। Hast thou never, it said, coveted the riches of another? कहती हैज़ इट दाउ, हैज़ इट मीन्स बेटा ओल्ड इंग्लिश में है, सो आज हम कहते हैं हैव, दाउ मीन्स यू, सो कहती हैव यू नेवर कॉवेटेड, कॉवेटेड मीन्स बेटा डिज़ायर्ड, क्या तुमने कभी इच्छा नहीं की द रिचेज़ ऑफ अनदर, दूसरे के पैसे को हड़पने की, कि दूसरे के ये चीज़ें मेरे पास आ जाएं। एंड व्हेन एट लास्ट ही स्पोक, पर राजा जब अंत में सोचने के बाद बोला, एंड सेड, और बोला, या आई हैव डन दिस थिंग, कहता हाँ मैंने दूसरों के चीज़ों को लेने की डिज़ायर की है। आई एम नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, मैं ये विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पे बैठने के काबिल नहीं हूँ। द एंजल कमांडेड हिम, कमांडेड मीन्स ऑर्डर्ड, और एंजल ने उसे हुक्म दिया टू फास्ट एंड प्रे येट अनदर 3 days, कहती फिर तुम 3 दिन और फास्ट रखो, व्रत रखो और प्रेयर करो। एंड स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे इनटू द ब्लू, और उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गई ब्लू स्काई में। एट लास्ट 4 times 24 days हैड गॉन, सो अंत में क्या हुआ कि 4 बार इस तरह 24 दिन बीत गए। स्टिल 3 more days ऑफ फास्टिंग, अब फिर 3 दिन और थे फास्टिंग के। एंड इट वॉज नाउ दी 100th डे, और अब उसका 100वां दिन आ गया था, जब बार बार राजा जो है वो बैठने की उस जजमेंट सीट पे ट्राई कर रहा था। 100वां दिन आ गया। ओनली 1 एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, और 24 परियां तो उड़ चुकी थी उससे क्वेश्चन पूछ के कोई, और अब एक परी लास्ट परी बची थी, जब जो कि अब उस मार्बल की स्लैब को सपोर्ट कर रही थी। एंड द किंग ड्रू नियर विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, सो 100th डे को राजा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चेयर के पास आया। फॉर टुडे ही फेल्ट श्योर, क्यों आज वो श्योर लग रहा था ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस, आज उसे यकीन था कि वो इस कुर्सी पे जरूर बैठ जाएगा। यूं ही राजा उस कुर्सी के समीप गया एंड प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ, और उसके आगे उसने झुक के प्रणाम किया। प्रोस्ट्रेटेड मीन्स बेटा झुकना, बो डाउन। द लास्ट एंजल स्पोक, जो आखिरी परी बची थी उस चेयर के नीचे, वो बोली, आर्ट दाउ देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, आर्ट दाउ मीन्स आर यू, सो क्या तुम राजा, तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है, प्योर है। इज दाई विल लाइक अनटू दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारी इच्छाएं बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह ही जो हैं वो भोली हैं। इफ सो दाउ आर्ट इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट, दाउ आर्ट मीन्स अगेन यू आर, सो ऐसा है अगर कि तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है, फिर तुम इस विक्रमादित्य की कुर्सी पे बैठने के वर्दी हो। वर्दी मीन्स बेटा काबिल। नो सेड द किंग स्पीकिंग वेरी स्लोली, और राजे ने बहुत धीरे से कहा, नो नहीं, मेरा दिल साफ नहीं है। वंस मोर सर्चिंग हिज ऑन कॉन्शियस, एक बार फिर उसने अपनी आत्मा को सर्च किया। एज द जज एग्जामिन्स द प्रिजनर एट द बार, जैसे कि कोई जज किसी प्रिजनर को, कैदी को एग्जामिन करता है, उसको कई क्वेश्चन पूछता है, उससे एग्जामिन करता है। बट विद ग्रेट सैडनेस, पर बड़ी उदासी के साथ उसने कहा, नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं काबिल नहीं हूँ। एंड एट दिस वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इनटू द एयर, और ये शब्द सुन के जो एंजल थी वो स्टोन की परी थी, वो हवा में उड़ गई। बेयरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, और जो स्लैब थी ब्लैक मार्बल की उसको भी अपने सिर पे ले गई उठा के। सो दैट नेवर सिंस दैट डे, सो उसके बाद कभी भी हैज़ इट बीन सीन अपॉन द अर्थ, उस स्लैब को कभी भी, उस कुर्सी को विक्रमादित्य की इस धरती पे नहीं देखा गया। बट वेन द किंग केम टू हिमसेल्फ, फिर राजा जब अकेला था, एंड वॉज अलोन, और सोच रहा था, पॉन्डरिंग ओवर द मैटर, पॉन्डरिंग मीन्स बेटा थिंकिंग, वो इस मामले के बारे में सोच रहा था कि मैं क्यों नहीं इस चेयर पे बैठ पाया, मैंने इतनी बार ट्राई की। He saw that the last angel had explained the mystery, फिर उसने देखा कि जो आखिरी परी थी पत्थर की, वो उसे सारा भेद बता गई है। मिस्ट्री मीन्स बेटा सीक्रेट। ओनली ही हु वॉज प्योर इन हार्ट लाइक ए लिटिल चाइल्ड कुड बी परफेक्टली जस्ट, सिर्फ वो जिसका दिल बिल्कुल साफ है, छोटे बच्चे की तरह
वही जस्ट, वही न्यायी हो सकता है. सो जिसका दिल साफ है वही न्याय कर सकता है, जस्टिस कर सकता है. दैट वॉज वाई द शेफर्ड बॉय इन द फॉरेस्ट कुड सिट वेयर नो किंग इन द वर्ल्ड माइट कम ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. यही कारण था कि एक शेफर्ड बॉय जो था, एक चरवाहा लड़का फॉरेस्ट में, वो वहाँ पे विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पे बैठ गया जहाँ पे कोई भी दुनिया का किंग नहीं बैठ. नाउ लेट अस डू द ग्लॉसरी. The first word is Kalidas. So Kalidas was a famous Indian poet. आप सबने ही नाम सुना है कालिदास का. होमर. होमर कौन थे? ग्रीक पोइट थे, 8th सेंचुरी के, ग्रीस में रहने वाले थे. और डेंटे थर्ड वर्ड. डेंटे इटालियन पोइट थे, इटली में थे और डिवाइन कॉमेडी उन्होंने लिखी थी. फिर इरा ऑफ विक्रमादित्य. सो इरा ऑफ विक्रमादित्य किसको कहा जाता है? संवत को. सो संवत कहा जाता है उसे. सो किंग आर्थर कौन थे? एक बहुत फेमस किंग थे ब्रिटेन के, और जो 5th और 6th सेंचुरी में वहाँ राज कर रहे थे. एल्फ्रेड द ग्रेट कौन थे? वो भी ब्रिटिश किंग थे. नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू पीपल हु केयर फॉर इंडिया लव द एंशिएंट सिटी ऑफ उज्जैन? सो जो लोग इंडिया से प्यार करते हैं वो जो पुराना एंशिएंट सिटी है उज्जैन, उसको भी क्यों प्यार करते हैं? सो आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था दैट द पीपल हु लव इंडिया also love the ancient city of Ujjain, as the great poet Kalidas worked in this city. Then Raja Jai Singh of Jaipur also visited and worked in this city, Ujjain, and above all, King Vikramaditya was there in this city. So people love this city, the city of Ujjain, so much. What evidence do you find in the essay that suggests that King Vikramaditya is remembered even today? So what evidence do you find in the essay? So that is that King Vikramaditya is remembered even today, as when a Hindu writes a letter after writing the God name or the prayer to God, then when he states the date, then he will write the date in Samvat, the era of Vikramaditya. So that is the reason that Vikramaditya is remembered even today. The cow has a special importance for the Hindus. What picture of the cow is presented by the author in the essay? So the cow has a special importance for the Hindus, and the picture presented in the essay is that the little girls come at daybreak and they put the necklaces of flowers around the necks of cows, and they also recite some mantras and scatter flowers in their feet. So that is how the Hindu people worship cow. In what ways did the shepherd boy change when he sat on the judgment seat? So this is important question as it often comes in the examination. So in what way did the shepherd boy change? So the shepherd boy changed when he sat on the judgment seat of Vikramaditya, because before sitting on the seat he behaved like an ordinary boy, but after sitting on the mount he became very wise and he became very grave, and the difference was visible even to the eyes of the frolicsome lads. What reason does the king give for installing the judgment seat in his hall of justice? Why did not the stone angels allow him to sit on it? The king after Vikramaditya felt weak while taking any decisions and making judgments. So he wanted to install the judgment seat of Vikramaditya in his hall of justice. But the stone angels did not allow him to sit on that chair, as he was not a just king. 6th, what happened to the stone angels and the seat of judgment? What mystery did the last angel explain to the king? What happened to the stone angels? So the stone angels, they asked a question from the king when he came to sit on the judgment seat. But when the king answered in negative, the stone angel flew away and the last angel took the chair with him. So that is what happened to the stone angels and the seat of judgment. And the mystery
What mystery did the last angel explain to the king? So, the mystery that the last angel explained to the king was that a person whose heart is pure can be a just person.